सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। बहन जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम नेहा अग्रवाल है। नेहा जी कहाँ से आए आप? मैं पठानकोट पंजाब से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? जी मैं संत रामपाल जी महाराज से 17 अप्रैल 2013 में जुड़ी थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले हम अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते थे, और जो मेरे पेरेंट्स थे हम भोलेनाथ जी के पुजारी थे कह सकते हैं आप। और मेरे पेरेंट्स सुबह 4 बजे उठ के मंदिर धोने जाते थे वहाँ पे,
और यही हम सारी देवी देवताओं को पूछते थे, गुरुद्वारा जाते थे, और जो भी रिलीजियस प्लेसेस है हम वहाँ सब पे जाते थे। तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता चला? जी, संत रामपाल जी महाराज के बारे में मेरे फादर गए थे, कुरुक्षेत्र मेला था वहाँ पे, तो वहाँ पे उनको कुछ बच्चे सेवा कर रहे थे ज्ञान गंगा पुस्तक की, तो वहाँ से उनको ज्ञान गंगा पुस्तक मिली थी और घर ले जाके मेरे फादर ने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और उसमें जो जो लिखा था उन्होंने ग्रंथों से मैच किया कि ये कैसे, मतलब जो भी लिखा है, पहले तो वो बड़े अमेज्ड हुए बातें पढ़ के कि लिखा क्या क्या हुआ है, जो कि हमारे ग्रंथों में लिखा है। गुरु नानक देव जी ने रहस्य बताया है कि वो परमात्मा कौन है जो उनको मिले थे, जो उनको बेई नदी पे मिले थे, और जो भी परमात्मा के बारे में ग्रंथों में वर्णन किया हुआ है वो सारा, तो मेरे फादर ने सारा कुछ मैच किया और उन्होंने नामदान ले लिया। आप भक्ति कर ही रहे थे पहले, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? सर ठीक है, हम भक्ति कर ही रहे थे पहले, और वैसे तो अकॉर्डिंग टू मी मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कभी अपनी लाइफ में गुरु बनाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो भी तो हमारे जैसे इंसान ही होते हैं, वो भी एक नॉर्मल पर्सन ही है, उनमें ऐसा क्या खास है। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे फादर जो हैं, क्योंकि सबसे पहले मेरे फादर जुड़े थे संत रामपाल जी महाराज से, और उन्होंने नाम दीक्षा ली थी 2008 और 9 में, आई गेस उनको ज्ञान गंगा पुस्तक मिली थी, कुरुक्षेत्र मेले में वो गए थे, तो उस दौरान उन्होंने ज्ञान समझा और उन्होंने नाम दीक्षा ली। बट जब वो घर पे आते थे हमें बताते थे, हमें कुछ नहीं पता लगता था, और मेरा इस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था कि मैं ऐसे साधारण इंसान को, तो ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, आप ऐसा क्यों मानते थे कि संत रामपाल जी महाराज साधारण इंसान हैं? आपके क्या थॉट्स थे उस टाइम पर? देखिए, मुझे ऐसा लगता था कि इंडिया में इतने सारे गुरु हैं, ठीक है, तो वैसे ही संत रामपाल जी महाराज है, वो भी एक नॉर्मल इंसान है, तो मुझे तो ऐसे ही लगता था, मुझे उनमें कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि ना ही मैंने उनका ज्ञान कभी सुना था, ना ही मैंने उनको देखा था कभी, ना ही मैंने उनके बारे में कोई नेम सुना था, ठीक है। तो आपको संत रामपाल जी महाराज खास नहीं लगे, इसीलिए आप संत रामपाल जी महाराज को एक आम इंसान मानते थे। आपको संत रामपाल जी महाराज खास कब लगे? जी, मुझे संत रामपाल जी महाराज खास तब लगे, उसमें एक लंबी स्टोरी है, जो कि हमारा घर इतना बर्बाद हो चुका था, हमारा घर इतना बर्बाद हो चुका था कि मैं आपको बता नहीं सकती। हाँ, इट वाज 2008 कि मेरे फादर जो थे, उनके कोई फ्रेंड थे, ठीक है, वो आपस में बिजनेस डीलिंग करते थे, तो जिस दौरान क्या होता था कि हमने उनको सैलरी पे रखा हुआ था, मेरे फादर ने उनको सैलरी पे रखा हुआ था कि आप सारा हमारे ऑफिस का देखेंगे, तो ठीक है, वो काफ़ी अच्छा चलता रहा। बट एक मोमेंट ऐसा आया कि उन्होंने मेरे फादर को चीट किया, एंड उसी दौरान उन्होंने उन पे ब्लैक मैजिक किया, और उस दौरान क्या हुआ, मेरे फादर थोड़े अंडर डिप्रेशन आ गए और वो घर से चले गए, और ये सिलसिला 6 साल तक चला। ये मतलब हमने इतने दुख देखे इन 6 सालों में, इतने फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे ऊपर आए हैं, और जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट थी, हमारा टोटल बिजनेस लॉस हो चुका था, और इस दौरान मेरे फादर बहुत ही अंडर डिप्रेशन हो गए थे, और जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट्स थी, हमारे पास गोल्ड था, वो भी हमने सेल आउट कर दिया, हमारे पास जो भी गाड़ियाँ वगैरह जो भी था हमारा, हम सब ग्राउंड लेवल पे आ गए थे, हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। तो जब संत रामपाल जी महाराज का मैंने नामदान लिया था, तो मैंने नामदान लिया, मेरे फादर ने ही हमें घर पे आके बताया था, पहले तो हम मानते नहीं थे। आप ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने वाले हर श्रद्धालु को कुछ ना कुछ लाभ जरूर होते हैं। आपका परिवार जब इतनी सारी परेशानियों से गुजर रहा था, इतनी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको थी, तो उन परेशानियों से आपको कैसे छुटकारा मिला? सर, जब हमने नामदान लिया और हमें नहीं पता क्या हुआ, क्या था, बस हमने सिर्फ भक्ति की, जो संत रामपाल जी महाराज ने हमें मंत्र दिए, हमने सिर्फ वो सच्चे दिल से वो मंत्र जाप किए, और हमारी मुसीबतें डे बाय डे कम होती गई। नेहा जी, क्या करते हैं आप? जी, मैंने बैचलर्स इन साइंस किया है, एंड करंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स।
देखिए, आप एजुकेटेड हैं, क्या आप मानते हैं कि आज के इस आधुनिक युग में, कंप्यूटर के युग में, क्या इस ज़माने में आप विश्वास करेंगे इन बातों पे कि किसी संत के आशीर्वाद देने से या किसी संत की किताब पढ़ने से कोई बीमारी दूर हो सकती है या कोई नशा छोड़ सकता है? जी पहले तो नहीं था, पर जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली है, तब से मेरे को दृढ़ विश्वास हो गया है कि पृथ्वी पे अगर संत हैं तो वो संत रामपाल जी महाराज हैं, और अगर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोई कर सकता है तो वो संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू योर हेल्थ और एनीथिंग एल्स। नेहा जी, यदि संख्या के आधार पर किसी संत की पहचान हो तो शायद हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे संत हैं जिनके लाखों की संख्या में फॉलोअर्स हैं। आप संत रामपाल जी महाराज को कहाँ पाते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम कहें कि किसी के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं और वही सही हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज हमें राइट पाथ फॉलो करना है। हमें ये नहीं देखना है कि क्राउड कहाँ पे है, ठीक है। वी डोंट हैव टू फॉलो द क्राउड, वी हैव टू फॉलो द राइट पाथ एंड विच इज शोन बाय संत रामपाल जी महाराज। नेहा जी, हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे संत हैं जो कहते हैं कि पाप कर्म नहीं करते, पाप कर्म तो भोगने से ही समाप्त होते हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग प्रवचनों में कहते हैं कि पाप कर्म कट सकते हैं। दो संतों की बातों में विरोधाभास क्यों है? सर देखिए, जो संत कहते हैं कि साधना से पाप कर्म नहीं कट सकते, इसका मतलब ये है कि उनके पास सच्ची भक्ति नहीं है, इसलिए उनकी थिंकिंग ऐसी है। क्योंकि हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने तो ये कहा है कि सच्ची साधना से पाप कर्म कट सकते हैं। किस आधार पर संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि भक्ति करने से पाप कर्म कट जाते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज ने वेद और शास्त्र खोल खोल के दिखा रहे हैं वो सबको। गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब सब में प्रमाण दे रहे हैं कि वो परमात्मा कौन है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन जाके तख्त पे जा विराजे। मेरा प्रश्न इन धर्मगुरुओं से ये है, नकली धर्मगुरुओं से ये है, कि वो कहते थे कि आपके पाप कर्म है, ये जो आपको दुख है, ये आपके पाप कर्म है जो आपने किए हैं, ये तो कभी कट ही नहीं सकते। तो अब संत रामपाल जी महाराज से जब से मैंने नाम दीक्षा ली है, तब कैसे कट गए? बताइए मुझे, कैसे कट गए? मेरा मानना ये है कि अगर हम शास्त्र अनुसार भक्ति करेंगे तो हमारे सारे पाप कर्म कट सकते हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझें, उनको एक बार सुनिए ज़रूर, उनका सत्संग ज़रूर सुनिए। अगर आप नेगेटिव वे से भी देखना चाहते तो देखिए ज़रूर, वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव, वो आपका अपना डिसीजन होगा कि आपको वो सही लगते हैं, वो गलत लगते हैं। आप देखो तो सही एक बार कि वो कह क्या रहे हैं, व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू कन्वे द मैसेज। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से आपको क्या क्या लाभ मिले, क्या क्या अनुभव हुए? जी, सबसे बड़ा लाभ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद तो हमारा ये था कि हमारा घर जो नरक बन गया था वो पूरी तरह से संत रामपाल जी महाराज ने स्वर्ग बना दिया है। आज की डेट में हमारे घर में पूरी शांति है, हर तरीके के लाभ परमात्मा ने हमें दिए हैं, वेदर इट इज़ इकोनॉमिकली और हेल्थ इश्यूज़ हो, कोई भी हो। जो मेरे ब्रदर थे वो काफ़ी ड्रिंक वगैरह करते थे और नशा भी करते थे थोड़ा बहुत, और वो भी परमात्मा की दया से उन्होंने छोड़ दिया है। जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी, जैसे कि चैनल पे जो सत्संग आ रहा है, इसके नीचे एक पीली पट्टी आ रही है, इसके ऊपर फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं एंड आप ज्ञान गंगा बुक ऑर्डर कर सकते हो और जीने की राह ऑर्डर कर सकते हो। आप पहले उस पुस्तक को पढ़िए, ज्ञान समझिए, संत रामपाल जी महाराज कहना क्या चाह रहे हैं तो फिर आप उसके बाद सब कुछ सोच समझ के संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए और अपने दुखों का निवारण करिए। जी, धन्यवाद। थैंक यू। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। फिर उसकी सारी पूजा दरिद्राई रह जाएंगी, वहां पर वही पूजा करते करते उसका विनाश हो जाता है।
तो वो उस भक्ति से उसको कोई लाभ नहीं था। अगर उस भक्ति से होता तो आगे भी बचाव होता। तो कुछ दिनों के बाद पेपर में, एक समाचार पत्रों में खबर छपी, और उस खबर को पढ़कर उस भक्त ने हमें बताया, जी ऐसे ऐसे हम एक फाइनेंसर से कुछ वो लोन लिया था। लोन तो उनका क्लियर हो चुका था। फिर उनको याद आया कि तो वही व्यक्ति है जो यूं कहा करता कि मेरे जैसा सुखी नहीं, उसमें क्या लिखा था। फिर वो जाकर आए, वहां पर शोक व्यक्त करने भी गए। उस समय तो बात करण की भी नहीं थी ना, अच्छा नहीं लगा था। बाकी वो जाके आए, सारी कथा सुनी। क्या हुआ कि उन्होंने एक संडे के दिन एक धार्मिक अनुष्ठान करवाया अपने गुरुजी से। धार्मिक अनुष्ठान करवाया, सारे जो क्रिया थी वो करी, कोई जागरण जुगरण करवाया, जैसा भी हवन पवन किया। तो उस बची हुई सामग्री को, जैसे हवन से बची हुई राख को फूल चढ़ाते हैं, फूलों को उनको जल प्रवाह करते हैं बाद में। तो वो दोनों भाई फाइनेंसर और वो जज, उन दोनों को गाड़ी में बैठकर विसर्जन करने गए थे। एक रोहतक से झज्जर रोड के ऊपर, झज्जर साइड में, रोहतक साइड, दिल्ली साइड में एक जवाहरलाल नेहरू कैनाल है, पक्की नहर है, बहुत चौड़ी, और उसमें पानी जब चलता है तो फुल बहुत बह के चलती है। साथ में ड्राइवर था। उन्होंने जो लिफाफा ले रखा था फूल फाल, वो जाकर के ऐसे पानी में डालना चाहा किनारे खड़ा होकर के। वो कुछ पटरी टेढ़ी थी उसकी, ऐसी स्लोप में, वो ऐसे गिर गई। उन्होंने सोचा कि जल प्रवाह तो नहीं हुआ, पानी कुछ नीचे है। तो एक भगत ने दूसरे का हाथ पकड़ लिया। जज खड़ा रहा, उसका जो फाइनेंसर भाई था वो उसको अपना हाथ पकड़ा कर उसको, और नीचे को होकर ऐसे जल प्रवाह करने लगा पटड़ी पर पड़ी हुई स्लोप के अंदर उस सामग्री को। ऐसा पैर फिसला, वो झटके में दूसरा भी साथ ही, दोनों उस दरिया में बह गए। तीसरे दिन लाश पाई थी उनकी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा याद दिलाते हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोदे। मन तो सुख के सागर बसरे भाई और ना ऐसा यसरे। मन तो सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। अब हम आते हैं अपने प्रसंग पर कि परमात्मा 600 वर्ष पहले आकर बताया करते थे, तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल परो संसारे, कहें कबीर निज नाम बिना तुम कैसे उतरो पारे। अब 600 वर्ष पहले परमात्मा यही कहा करते कि इन तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश की जो भक्ति करते हैं उनका कभी मोक्ष नहीं हो सकता। और इसी बात का विरोध कर दिया उन नकली आचार्यों, शंकराचार्यों ने, मंडलेश्वरों ने, ब्राह्मणों ने, कि कबीर हमारे धर्म की हानि करता है, हमारे देवताओं की इंसल्ट करता है, इसको मारो, पत्थर मारो, बुरा हाल कर दिया, बदनाम कर दिया। ये क्या जाने सदग्रंथों को, ये क्या जाने गीता और पुराणों और वेदों के गूढ़ रहस्यों को, क्योंकि ये संस्कृत नहीं पढ़ा है। तो उस समय इन नकलियों का दाव लगा। लेकिन मालिक तो मालिक ही होते हैं। उनका उस समय आना हमारे लिए वरदान बना। और उन्होंने अक्षर ज्ञान नहीं था जैसा भी ये लोग मानते रहे, और उन्होंने वो ज्ञान बोल रखा जो वेदों और गीता पुराणों के अंदर, जो हमारे गुरु, धर्म गुरु आचार्य शंकराचार्य, मंडलेश्वर, जो संस्कृत भाषा के माहिर माने जाते थे, वो नहीं समझ सके हमारे सदग्रंथों को। और वो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बोला था कि ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है, इनकी माता दुर्गा है, इनके पिता काल हैं, ज्योत स्वरूपी निरंजनी सरपुरुष है। लेकिन उस समय हमारे तक ये ज्ञान नहीं आने दिया गया।
और इसको दबा दिया गया, कबीर साहब को बदनाम किया गया। वो धानक था, जुलाहा था, वो क्या जाने सदग्रंथों के बारे में। अपने आत्माओं परमात्मा कच्चे काम नहीं करते, समर्थ होते। यदि उस समय भगवान नहीं आए होते तो आज हम कैसे पहचानते भगवान कैसा होता है। उस समय जो लीला कबीर परमेश्वर ने की, और वो और वेद बताते हैं कि ऐसी लीला भगवान करता है, और उन जैसी लीला आज तक जिनको हम भगवान माना करते थे उनकी हिस्ट्री में, उनकी जीवनी में नहीं है। तो जो वेद बताते हैं परमात्मा की डेफिनेशन, और वेद बताते हैं परमात्मा की महिमा, और वो अगर किसी की लीला में मिलती है तो हु इज गॉड, ही इज गॉड। तो कौन है वो परमात्मा? वही है वो परमात्मा जो वेदों अनुसार ज्ञान है और वेदों अनुसार उसकी महिमा है कि वो कैसे लीला करता है, कैसे आता है और कहाँ रहता है, कैसा वो फॉर्म है उसकी, साकार है या निराकार है। आज तक जितने भी पंथ हैं, धर्म हैं, और सभी परमात्मा को निराकार बताते हैं। उसका कोई आकार नहीं, वो बॉडीलेस है, उसका कोई शरीर नहीं है, वो तो सर्वव्यापक है। और हमारे सभी धर्मों के सदग्रंथ बताते हैं वो परमात्मा नर आकार है, मनुष्य सदृश्य है, शरीर है, उसका नाम कबीर है। और ऊपर अपने निज स्थान में, ऊपर के लोक में, सतलोक के अंदर वो एक बहुत बड़े गुम्बज में विराजमान है, और वहां उसके सिर पर सेरा है, मुकुट है, और ऊपर छत्र है उस परमात्मा की। ये तो हमारे सदग्रंथ बताते हैं। और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले वो आंखों देखा संत बताते हैं। अब जैसे परमात्मा के बारे में हम कैसे पहचान करें कि परमात्मा कौन है? प्रथम तो हमारे जो थ्योरी है, हमारा सिद्धांत है, हमारे ग्रंथ हैं, वेद हैं, गीता है, पुराण है, कुरान और बाइबल है। इनके अंदर जो भगवान की महिमा गाई गई है वो परमात्मा के विषय में कही गई, और जो परमात्मा में वो गुण पूरे हैं तो वो परमात्मा है। ये तो हमारी थ्योरी हुई। और फिर जिनको साक्षात्कार हुआ भगवान का, जिन्होंने भगवान को पाया, उन महापुरुषों ने फिर अपने एफिडेविट दे रखे अपनी अमृतवाणी में। किस किस को मिला? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा आकर मिले। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 67 और मंत्र नंबर 26 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में। इनके अंदर क्या वर्णन है? एक सबका सामूहिक बताता है दास। आपको दिखा तो बहुत बार रखे हैं, और रात्रि में कभी समय सधेगा तो ये पुनः दिखाएंगे। इनमें वर्णन है कि वो पूर्ण परमात्मा सबका सर्व उत्पादक यानी सबका जनक, सब ब्रह्मांडों का रचनहार, ऊपर के लोक में, सतलोक में वहां रहता है, एक ऊंचे से स्थान पर, एक बहुत बड़े गुम्बज के अंदर। वहां वो देखने में राजा के तुल्य है। जैसे राजा के सिर पे मुकुट होता है, उसमें बहुत सुंदर झलक होती है, और सिंहासन पर विराजमान है। तख्त माने सिंहासन। और वो परमात्मा ही यहाँ आता है। अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, शरीर आते हैं, बिजली विद्युत जैसी गति से आता है, शीघ्रगामी है वो।
1 सेकंड के अंदर यहाँ आ जाते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं और वो परमात्मा अपने ज्ञान को, अपने द्वारा रची सृष्टि को और यथार्थ भक्ति विधि को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, यानी पद्य भाग में उच्चारण करके ऊंचे स्वर में कहीं खड़ा होकर के एक वाणी बोलने लग जाते थे और उस परमात्मा लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से अपना ज्ञान देने के कारण एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि भी होता है, लेकिन वो भगवान होता है और कवियों की तरह आचरण करता है, घूमता फिरता है, अपने ज्ञान को देता रहता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको सत संदेश देता है, अपने से परिचित कराता है। वो परमात्मा 3 प्रकार से हमारा धारण पोषण करता है, 3 स्थिति से। एक स्थिति में वो वहां ऊपर रहते हैं, जब परमात्मा ऊपर सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो उनके शरीर का जो नूर है, प्रकाश है, रोशनी है, लाइट है, एक रोम में, रोम कहते हैं बाल को, एक रोम में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना नूर है उस परमपिता का। उस पूरी बॉडी का देख लेना कितना होगा। फिर वो परमात्मा यहाँ आता है तो हल्के तेज पुंज का शरीर बना लेता है, अपने शरीर, अपनी बॉडी को सरल करता है, अपने रूप को। यदि वो एज इट इज उसी प्रकाश युक्त यहाँ शरीर में आ जाए तो हमारी चरम दृष्टि नहीं दे सकती, हम सूर्य की तरफ नहीं देख सकते, और वो करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा जितना तो एक रोमकूप में प्रकाश है। इसलिए अपने शरीर को के रूप को हल्का करके यहाँ आते हैं। ये दूसरी, अब जब यहां आते हैं तो 2 स्थिति में आते हैं। एक तो प्रत्येक युग में वो परमात्मा एक शिशु रूप धारण करके और जंगल के अंदर सरोवर के ऊपर खिले हुए कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। ये प्रत्येक युग में ये लीला करते हैं और जिस कारण से वो उस कमल के फूल पर आने के कारण नारायण कहलाते हैं। नार माने जल, आयन माने उस पर विराजमान होने वाला, इसलिए वो परमात्मा नारायण है। हम ही विष्णु जी को नारायण समझ रहे थे, शेषनाग पर लौट रहा समुद्र में, ये तो रची रचाई माया था। तो उस परमात्मा ने सारा कुछ रचा और प्रत्येक युग में आके ये लीला करते हैं, जिस कारण से वो नारायण भी कहलाते हैं। अब जैसे भगवान कहते हैं तो भगवान हम इनको भी कहते रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश को। ये अपने सत्र के भगवान है। जितना इनकी, जैसे आपको डेफिनेशन बताई है कि एक मंत्री भी साहब कहलाता है, डीसी भी साहब कहलाता है और मुख्यमंत्री भी साहब कहलाता है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी भी साहब कहलाते हैं। तो इन साहबों में बहुत अंतर होता है। तो इसी प्रकार वास्तव में नारायण, वास्तव में साहब कौन है? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी, जो हमारे राष्ट्र के कुल मालिक हैं, राष्ट्रपति जी। तो इसी प्रकार हाँ, अन्य भी साहब हैं, एक एसडीएम भी साहब को आता है, तहसीलदार को भी साहब कहते हैं। तो ऐसे ये भी नारायण है विष्णु जी। ये समुद्र पर लेट गया शेष की नाग पे, शेष नाग की सैया पे। तो लेकिन वास्तव में नारायण कौन है? ये इसलिए नारायण शब्द चला है भगवान के बारे में कि वो प्रत्येक युग में आता है और ऐसे सरोवर के अंदर कमल के फूल पर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान होते हैं। वहां से उनको नवजात शिशु रूप में कोई निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं और परमात्मा की उस परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। कंवारी गायों से होती है। परमात्मा कबीर साहब प्रत्येक युग में आते हैं और वो उनकी परवरिश की लीला होती ही ऐसे है। अभी 600 वर्ष पहले जब कलयुग में परमात्मा आए, लहरतारा तालाब पर कमल के फूल पर आकर विराजमान हुए थे। वहां से नीरू नीमा नाम के एक जुलाहा उठा ले गए थे, दानक, और उन्होंने 25 दिन तक ना दूध पिया ना अन्न खाया। 25 दिन की आयु जब मैं कर रहे थे परमात्मा लीला में, तो उस समय वो बहुत चिंतित हो गए। तो परमात्मा ने एक लीला की थी
और वो कबीर सागर के अंदर विद्यमान है। 600 वर्ष पहले धर्मदास की लिखी हुई कि एक कंवारी गाय लाई गई थी, उसने दूध दिया था और भगवान कबीर साहब ने तब वो आहार किया था। कंवारी गायों, उस गाय ने परमात्मा बड़े हुए तब तक कंवारी गायें दूध दिया करती थी, भगवान पिया करते थे, वो कभी गर्भवती नहीं हुई। तो ये लीला भगवान की उस जीवनी में लिखी हुई है 600 वर्ष पहले कबीर सागर में। तो वो वही वेद बताते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करता है, करके यहाँ लीला करता है, तो उसकी परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। और हु कबीर? हु इज कबीर? वो धारणक रूप रहा करतार। अब उन महापुरुषों ने जिन्होंने भगवान मिला, उनमें से कौन कौन है आपको दिखाते हैं। आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, उनको भगवान मिले। आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला ददर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला बागपुर यूपी वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी नगर वाले। अब आपको थोड़ा सा इन महापुरुषों ने जो भी परमात्मा के विषय में जानकारी दी है वो सुनाएंगे। पुण्यात्माओं, परमात्मा की महिमा का गुणगान करना और श्रवण करना, लेकिन सच्चे दिल से, सच्ची लगन से, तब वो हमारे अंदर असर करता है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा मिले, और जैसा कि वेद बताते हैं कि परमात्मा सतल ऊपर रहते हैं, वहां से गति करके आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, सह शरीर आते हैं, सह शरीर चले जाते हैं। जिस समय परमात्मा धर्मदास जी के साथ बहुत वर्ष रहे और जब चले गए सतलोक में, फिर उनके जाने के बाद जो व्याकुलता उनको उत्पन्न हुई, धर्मदास जी ने परमात्मा के विषय में क्या कहा। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। सतलोक से चल कर आए, सतलोक से चल कर आए, काटन जम की जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं, थारे दर्शन से मारे पाप कटत है, निर्मल होवे जी शरीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में, अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में, शब्द दूध की खीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे। हिंदू हो के तुम देव कहाए, हिंदू हो के तुम देव कहाए, मुसलमान के पीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया, दोनों दीन का
झगड़ा छिड़ गया टोहे ना पाए शरीर आज मोहे, दर्शन दियो जी कबीर आज मोहे। धर्मदास की अर्ज गुसाई, धर्मदास की अर्ज गुसाई, खेवा लंगाइयो पर ले तीर आज मोहे, दर्शन दियो जी कबीर आज मोहे, दर्शन दियो जी कबीर। धर्मदास जी ने क्या बताया कि सतलोक से चलकर आए और काटन जम की जंजीरी। गरीबदास साहब जी कहते हैं सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास कहा जठर अग्नि प्रतिपाले। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने। परमात्मा गरीबदास साहब जी कहते हैं गांव छुड़ानी जिला दज्जर वाले, अजब नगर में, उस अजब सतलोक में जो भगवान जहां रहते हैं, अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने। आकर लेकर गए सतलोक में, फिर वापस छोड़ा। जल के बिंब अगाध गति वहां सूते चादर ताने। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यहां गरीबदास जी क्या कहते हैं, अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, यहां से आकर लेकर गए। जल के बिंब अगाध गति वहां सूते चादर ताने। चादर तान कर सोना मुहारा है हमारे यहाँ देसी लोकल लैंग्वेज का, मैं ये भाषा में लिखा हुआ है। ये कहा करते कि कैसे चादर तान कर सो गया, जैसे कोई लेट रहा होता, सो रहा होता, कि कैसे चादर ताने सोया है, काम हो लिया तेरा पूरा, यानी कोई काम नहीं रहा तेरे को, निश्चिंत होकर सोना, चादर तान कर सो जाना, कि वहां जाकर मुझे परम सुख हुआ। अजब नगर में ले गए हमको परमेश्वर आने, आकर झिल के बिंब अगाध गति वहां सूते चादर ताने, यानी कहते निश्चिंत होकर वहां ठाठ से सोए, वहां कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई जन्म मरण नहीं, कोई रोग नहीं, किसी प्रकार का अभाव नहीं। भगवान की झलक हमेशा हमारी आंखों के सामने रहती है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं वो कुल के सिरजनहारे। अब क्या बताते हैं, गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर हैं, भक्ति हेत काया धर आए अवगत सत कबीर हैं। हरदम खोज हनोज हाजर त्रिवेणी के तीर हैं, दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर हैं। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी में कबीर हुआ। सब पदवी के मूल हैं ये सकल सिद्धि हैं तीरे, दास गरीब सतपुरुष बजो वो अवगत कला कबीर। जिंदा जोगी जगत गुरु ये मालिक मुर्शिद पीर, दहु दीन झगड़ा मंडा पाया नहीं शरीर। एक मलुकदास नाम के महापुरुष हुए हैं, बहुत बड़े किसान थे, अरोड़ा जाति से थे। परमात्मा उनको मिले, थोड़ी सी झलक सुनाते हैं, क्योंकि वेदों ने बताया कि वो परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं। मलुकदास नाम के अच्छी आत्मा थे, किसान थे, खत्री अरोड़ा जाति से थे, लेकिन पुण्यात्मा तो पुण्यात्मा ही रहती है। तो परमात्मा क्या लीला किया करते हैं, पहले कहीं भी किसी क्षेत्र में आ जाते थे। जैसे दास बता रहा था, भगवान 3 प्रकार से हमारा धारण पोषण करता है। एक तो स्थिर वहां शरीर में रहते हैं, तेजो में शरीर में, सतलोक में। दूसरा वो शिशु रूप धारण करके प्रत्येक युग में एक ही लीला करते हैं ऐसी।
और फिर अन्य जो शरीर धारण करके किसी साधु संत के रूप में कहीं पर भी किसी के वहाँ प्रकट हो जाते हैं। और पहले तो ऐसा कम्युनिकेशन था नहीं आपस में, 150 किलोमीटर दूर कोई बैठा रहे, 10 दिन 1 महीने में पता ना लग गया उसका वहाँ कौन रहा करता। ऐसे उस समय परमात्मा कहीं भी प्रकट हो जाते थे और वहाँ रहते थे 1-2 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष, और अपना नाम गाम बताते नहीं थे। हम भी सुना करते थे कि एक साधु आया था, उसने नाम गाम नहीं बताया, पड़ा पहुंचा हुआ था और उसकी महिमा गाई जाती थी, परंतु ये नहीं पता होता था वो कौन थे, कहाँ से आए थे, कि वो बताया नहीं करते थे। तो ऐसे परमात्मा एक स्थान पर रह रहे थे, आश्रम बनाकर छोटा सा, और वहां से फिर उनके भक्त गांव नगर में हो जाते थे। एक गांव में 4-5 घर थे, 5-6, तो भगवान वहां जाते थे, गांव गांव में नगर नगर में अपना अमृतवाणी सुनाया करते थे, बोल बोल के जैसी लीला भगवान किया करते। तो मलुकदास के गांव में 4-5-6 भक्त परिवार थे। तो गुरुजी वहां गए सत्संग करने के लिए, तो सभी ने प्रार्थना की आज हमारे घर करना, कल हमारे घर करना, हमारे घर चरण रखना। अब गुरुजी जाते हैं तो उत्तम भोजन बनाया जाता है। तो पहले दिन एक घर में सत्संग किया, बढ़िया खीर खांड का भोजन, हलवा बनाया गया। अगले दिन दूसरे के घर में, अगले दिन तीसरे के घर में। तो आसपास के लोग इस ज्ञान से परिचित ना होकर विरोधी हो जाते हैं, और जगत और भगत के विचारों का मतभेद होने से एक दूसरे के विरोधी ये स्वाभाविक हुआ करते हैं। क्योंकि जो क्रियाएं भक्तों की होती है वो जगत की नहीं होती, और जगत को वो अच्छी नहीं लगती, और भक्तों के लिए वही फाइनल होती है, उसी से उनका कल्याण होता है। जिस कारण से वो गांव का चौधरी था, 800-900 बीघे जमीन थी उस मुल्कदास के। तो उस मुल्कदास जी के पास जाकर, पहले तो मुल्क चौधरी मुल्क सिंह था वो, मुल्कदास क्यों कहा था, मुल्कदास तो पाछा बनाया भगवान ने उसको। अब चौधरी मुल्क सिंह अरोड़ा जी के पास गांव के कुछ व्यक्ति गए, जी ऐसे ऐसे गांव में ठग आ गया है और लूट रहा है, बढ़िया माल खावे है, खीर खांड के भोजन खाता है, और ये अपना बिगाड़ रहा सारे हिसाब किताब को। और ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में वो उठ पटांग बोलता है। अरोड़ा जी भी कृष्ण जी के पुजारी थे, मुल्कदास जी। तो मुल्कदास ने कहा, सोचा बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो अपने सत्र से काम करते हैं, भगवान से डरने वाले होते हैं। उन्होंने सोचा भाई ठीक है, मैं देखो पहले वेरीफाई करूंगा फिर कोई एक्शन लेंगे। अब कुदरती वो सुबह घूमने के लिए जा रहा था, जिस रास्ते से वो जाया करते थे उसके साथ में किसी भगत का मकान था, उसमें भी उस दिन हलवा बन रहा था, हलवे की महक जाया करे दूर तक। तो उसने देखा रहा क्या हो रहा भाई, मुल्कदास जी ने, मुल्क सिंह ने देखा, वो झांक कर क्या कर रहे हो तुम, आज किस खुशी में हलवा बना रहे हो। उन्होंने बताया चौधरी साहब हलवा तो कद्दे बना ले, हमारे गुरुजी आए हैं, राजा आप भी खा लो, और सत्संग हुआ है, हमारे गुरुजी आए इसलिए बना रखे हैं। तो उसने देखा कि यूं है वो गुरुजी दिखा है, कहाँ ये, कहने लगा कितने दिन हो गए तुम्हारे गुरुजी का आए, अजी आज चौथा दिन है, कहाँ तुम्हारे गुरुजी को, वो बैठे सामने। मुल्कदास चौधरी साहब गया वहां पर, कहने लगा भाई ठग तू करके क्यों नहीं खाता, क्यों दुनिया को ठगता है, इन गरीबों को तो लग रहा चूसने के लिए, अपना करके खाया करे। तो परमात्मा बोले चौधरी साहब मुझे तो भगवान बगैर किए ही दे रहा है, तो मुझे क्या जरूरत है करने की। अब परमात्मा के सामने उनकी वाणी में कसक थी। उस मुल्कदास ने सोचा भाई संत है, भगत है, ज्यादा खसना ठीक नहीं इसके साथ, चलो इसने जो कह दिया सो कह दिया। तो उसने ढंग से उत्तर दिया कि एक बात बता महाराज जी, ये भगवान मुझे क्यों नहीं देता बगैर किए। परमात्मा बोले कि तुझे विश्वास नहीं है, तेरे पास वो भक्ति नहीं है जिसमें भगवान बगैर करे भी दे देता है। अब वो भक्ति तो इतनी समझा नहीं, कहने लगा कि एक शर्त रख। मुल्कदास जी बोले बोल। कबीर साहब बोले क्या, कि आज मैं कुछ नहीं खा के आया हूं, घर से निकला हूं, और शाम तक यदि तेरे भगवान ने मुझे भोजन नहीं दिया, बिना करे भोजन दे दिया मेरे बिना किए ही मैं ऐसी जगह जाऊंगा, तो मैं तेरा शेष हो जाऊंगा, भोजन दे दिया था। और नहीं भोजन दिया मुझे
तो तुझे अपने खेतों में मजदूर लगाऊंगा, मंजूर है? परमात्मा बोले मंजूर है। अब वो चला गया, उसके खेत थे पूर्व में, और जा पहुंचा पश्चिम में, गांव नगर से दूर दूसरे के क्षेत्र में। पहले जंगल बहुत होते थे, और वहां जाकर एक वृक्ष पर चढ़ कर बैठ गया। आकाश देखूंगा, मुझे कैसे यहाँ कौन भोजन करा देगा, वहां तो कोई जा ही नहीं सकता। अब उधर क्या हुआ कि ये गडरिये होते हैं भेड़ बकरियों वाले, उनका कोई त्योहार था। वो कहने लगे भाई एक खीर बना लो, चावल घर से ले आए थे वो। तो उन्होंने उसी वृक्ष के नीचे डेगचा बना के चूल्हा मिट्टी खोद के और वहां बना लिया, लकड़ बाल के खीर बनाने लग गए। एक दो गायें थी, उनसे दूध निकाल लिया। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? चंदेश्वरी दास। सर कहाँ से हैं आप? डिस्ट्रिक्ट सुपौल बिहार से हैं सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा हमने 2013 मार्च में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हम सभी देवी देवताओं की भक्ति किया करते थे। माँ दुर्गा की भक्ति करते थे, काली की भक्ति करते थे, और बजरंगबली का जो है मंगलवारी का जो व्रत होता है वो व्रत किया करते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम ऐसे आए सर कि मेरे पास बहुत बड़ी समस्या आ चुकी थी। मेरी पत्नी को जो है प्रेत बाधा थी। वो प्रेत बाधा ऐसा था कि हमको 2 साल तक लगातार जो है एक दिन छोड़कर एक दिन हम अपनी पत्नी को जो है कभी उस तांत्रिक से, कभी इस तांत्रिक से, कभी उस ओझा गुनी के चक्कर में आते आते हम जो है परेशान हो गए थे। लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। बहुत सारे जगह गए, लेकिन हमारी पत्नी का जो है वो भूत प्रेत का जो बाधा था वो ठीक नहीं हो रहा था। उसके दरमियान जो है हम बहुत से ऐसे डॉक्टर के भी पास गए कि क्या पता इनका जो है मानसिक बीमारी हो, इनसे इनका जो है दिमाग ऐसे ख़राब चल रहा हो। लेकिन डॉक्टर के पास भी जाने से हमको कोई लाभ नहीं मिला, और हम जो है ऐसे दिन पर दिन जो है परेशान होते गए, और मेरी आर्थिक स्थिति जो है ख़राब होती गई। साथ में जो है हमारी लड़की जो थी, जो बचपन से उसको एस्नोफेलिया का शिकायत था, सांस का शिकायत था, उनको भी जो है हम डॉक्टरी ले जाते जाते परेशान थे। हफ्ते हफ्ते में उनको जो है डॉक्टरी ले जाते थे और दवाई लेकर आते थे, फिर भी नहीं ठीक होता था। मेरे छोटे लड़के था, उनको भी जो है छोटे डॉक्टर के पास ले जाते थे, लेकिन उनका भी इलाज नहीं हो पा रहा था। बड़े डॉक्टरों के पास ले जाना पड़ता था, और 15-15 दिन पे करीब लगातार 2 साल तक ऐसे ही हमारी छोटी बड़ी लड़की और छोटे लड़के का इलाज चलता रहा। इस दरमियान हमारा जो है आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गया। कुछ दिन के बाद हमको जो है एक हमारे ही गांव में एक भगत जी हैं जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा वो लिए थे। उनके द्वारा जो है हमको एक पुस्तक मिला जिसका नाम था सचखंड का संदेश। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद उसमें जो सृष्टि रचना जो लिखा हुआ था, उस सृष्टि रचना को पढ़ने के बाद हमको ऐसा लगा कि हम जो भक्ति कर रहे हैं, इन सारे 33 करोड़ देवी देवताओं की जो भक्ति कर रहे हैं, इनसे हमको जो लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसका मुख्य कारण यही है कि सृष्टि के दरमियान जो है इसमें बताए हैं कि ये तो 33 करोड़ देवी देवता है और पूर्ण परमात्मा जो है कोई और है। वो पूर्ण परमात्मा जो है पढ़ने के बाद हमको पता चला कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं, और वो अभी इस टाइम में इस धरती पे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। तब हमको जो है ज्ञान हो गया, और हमारे अंदर ये
प्रेरणा हुई कि हम भी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरण में क्यों न चले जाएं, इस परेशानी से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो हम भगत जी 2013 में मार्च में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरण में गए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हमारी जो परेशानी थी, जो हमारी भगतमती की, वो सबसे बड़ा जो प्रेत बाधा था, उसको होता था क्या सर, कि वो जो जब वो ऐसे आँख जब खोलती थी तो आँख से एक जो है रोशनी जैसा निकलता था, और वो एक रोशनी जो है बड़ा पर्दा सा हो जाता था, और उसमें जो है वो सारे कुछ देखती थी। वहाँ का जो है काल लोक का जितना भी चित्र था, जिन जिन्नात देवी देवता सारे वो देखती थी, और हम नहीं देखते थे, लेकिन वो हमको बताते थे कि ये मैंने इसका घर यहाँ है, ये चनरहार है, ये सोना है, ये चांदी है, इतना पैसा है, ये हमको पुकार रहे हैं, ये हमको अपनी ओर जो है क्या कहते हैं आने के लिए बोल रहे हैं। ये सारे स्थिति हमसे वो बोलती रहती थी, रात में सोए भी रहती थी तो ऐसे वो बोलती रहती थी। हम बहुत परेशान थे सर। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद हमारी भगतमती का जो है प्रेत बाधा ठीक हुआ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद हमारी लड़की का जो है सांस की जो बीमारी थी, हम बहुत से डॉक्टरों के पास गए, बहुत से तांत्रिकों के पास गए, लेकिन नहीं ठीक हुआ। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनका जो बीमारी है वो सर, वो बीमारी जो है नाम दीक्षा लेने के बाद समाप्त हो गया। और हमारी छोटे लड़के का जो बीमार रहते थे, हर हमेशा 15-15 दिन पे वो जाते थे हॉस्पिटल का चक्कर लगाते थे, उनका भी जो है संत रामपाल जी महाराज की कृपा से नाम दीक्षा लेने मात्र से ही जो है उनका भी जो है बीमारी दूर हो गया। उनको जो है ऐसे क्या कहते हैं बुखार आता था, सर्दी खांसी रहती थी, वो ठीक नहीं हो रहा था। बड़े बड़े डॉक्टर के पास गए थे लेकिन वो जल्दी ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद हमारे छोटे लड़के का भी वो बीमारी ऐसे छू मंतर हो गया। मेरी मम्मी को माइग्रेन की बीमारी थी, उनका जो है सिर का दर्द कभी समाप्त नहीं होता था। धूप में वो नहीं जा पाती थी, नहीं कोई काम कर पाती थी, और वो परेशान रहती थी। बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गए लेकिन कोई इलाज नहीं हो पाया, बहुत रुपया भी खर्चा किए लेकिन उनसे कुछ लाभ नहीं हुआ। अंत में जाके हमारी मम्मी भी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने के बाद, उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद तत्क्षण जो है उनका वो जो है सिर का जो दर्द रहता था, आधे सिर का दर्द रहता था सर, उनका जो है वो सिर का दर्द भी आज पूरी तरफ से ठीक है और वो भक्ति कर रही है। और हमारे जैसे छोटे लड़के का हम बताए कि उनका भी जीवन जो है नहीं था। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद एक दिन क्या हुआ सर कि हमारी दरवाजे पे झाड़ू लगा रही थी, और हमारे बच्चे जो है सड़क के किनारे मेरा घर है, और हमारे बच्चे जो है आंगन में खेल रहे थे। वो बहुत जोर से जो है दौड़ लगा के वो सड़क की ओर भागा। जैसे ही भागा, आगे से एक गाड़ी आ रही थी, टेम्पू आ रही थी। अचानक टेम्पू और मेरे बच्चे का आपस में बहुत ज़ोर से टक्कर हो गया। टक्कर होने के बाद वो टेम्पू जो है एकाएक वहीं का वहीं जो है रुक गया। वो टेम्पू वाले को ये नहीं मालूम हुआ कि हम कैसे ब्रेक लगाए, क्या हुआ, हमारी टेम्पू कैसे क्यों रुक गई, और हमारे बच्चे जो है ठोकर खा के उधर जो है क्या कहते हैं गिर गया। गिरने के बाद जो है हमको आवाज़ लगाई पत्नी कि बच्चे मर गया, क्या हुआ देखिए। हम आंगन से जैसे ही दौड़ लगा के बाहर आए, देखते हैं वो लड़का उठ के खड़ा हो गया, और वो दौड़ लगा के हमारे डर से जो है वो कहीं दूर भाग गया। हम सोचे कि ये लीला जो है आज जो है परमात्मा हमारे छोटे लड़के को जो है जीवन दान दिया है, और हमारी भी आयु नहीं थी, हमारी भी आयु जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने हमारी भी आयु बढ़ाई है। जहाँ पे काम करते थे गांव में, तो वहाँ पे 2 मंजिल का मकान था, और वहाँ पे हम जो है काम करते, और जिस दिन हमारी मृत्यु होनी होती थी उससे पहले हमको परमात्मा ने वहाँ पे बुला लिए। वहाँ पे जो हम सेवा कर रहे थे, सेवा करने के बाद जो है वहाँ पे जब पूरी आश्रम तैयार हो गई, लास्ट में जो है हम
एक पानी का टंकी रख रहे थे। माई वाली बाथरूम बनी थी, उस पे पानी का टंकी रख रहे थे। वहाँ टंकी के साइड में जो है कोई दीवार नहीं था, हम पीछे पड़ गए। कोई भगत जी जो है उस टंकी में थोड़ा सा कोई जो है ऐसे लगा कि धक्का दे दिया है, और धक्का देने के बाद पीछे कोई ओट नहीं था। उससे क्या हुआ कि हम पीछे जो है गिर गए। गिरने के बाद जो है हमारे पैर में चोट लग गई, थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया, तो हम बेड पे पड़ गए। और हम घर में इस डर से नहीं बताए कि हमारी पत्नी जो है परेशान हो गई कि ये कहाँ गए थे, क्या हो गया। फिर भी वो कुछ दिन के बाद हमारी पत्नी जो है फ़ोन करती है मेरे पास कि आपको क्या हो गया है। तो हम बोले कि आपको कैसे मालूम हो गया कि हमको क्या हो गया। तो बोले कि हमारे पास जो है आज रात में बहुत सारा जम के दूत आए थे, और वो जो है आपको ढूंढ रहे थे कि कहाँ है, हम उनको लेने के लिए आए हैं। तो हमारी पत्नी जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से वहाँ पे रोने लगी और कहने लगी कि हे परमात्मा, ये क्या हो गया, हमारे माने भगत जी को क्या हो गया, ये जम के दूत क्यों आ गए हैं। तो वहाँ पे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज वहाँ पे प्रकट हुए और हमारी पत्नी को बताए कि कोई बात नहीं है बेटी। बहुत देर से बात किया, लेकिन हमारी पत्नी को आधी बात याद रहा, आधी बात वो भूल गई। लेकिन वो जो है बोली कि कोई बात नहीं है, ये सारे जम के दूत आए थे जिसके लिए वो यहाँ पे है नहीं। वो हम उनका जो है क्या कहते हैं कर्म में जो लेग था उनको काट दिए हैं, तुम क्या कहते हैं चिंता मत करो। फिर वो जम के दूत जैसे ही गुरुजी बाहर आए हमारे घर से, तो जम के दूत दूर भाग गए। दूर भागने के बाद फिर जम के दूत आ गए, वो मान रहे थे, फिर आ गए। फिर हमारी भगतमती रोने लगी कि फिर आ गए परमात्मा फिर वहाँ पे प्रकट हुए और बोले कि भगत हमारी पत्नी से बोले कि बेटी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति का जो है उम्र नहीं था, उनको जो है आज ही के दिन यहाँ पे क्या कहते हैं मरना था, और यहाँ पे लाश उनकी आनी थी। जैसे हम वहाँ पे अपने गांव में 2 मंजिला पे काम कर रहे थे, प्लस्तर का काम करते थे, वहाँ से हमको उस दिन गिरना था, और गिर के हमको उस दिन हमारी मृत्यु थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने उनसे पहले जो है हमको अपने जो है वहाँ पे हरियाणा में हमको बुला लिए, और वहाँ पे जो है ये सारी लीला करने के बाद जो है हमारी इस तरह से जान बची। और पहले भी हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर रहती थी, और हम दाने दाने के लिए तरस रहे थे। हम पहले 33 करोड़ देवी देवता की भक्ति जो करते थे, इनके भक्ति करने से दिन पे दिन हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। और संत रामपाल जी महाराज के शरण में जैसे ही हम आए, उस दिन से हमारी आर्थिक स्थिति भी संभल गई। और आज हम क्या बताएं सर, आज हमारा ऐसा सौभाग्य है, ऐसा स्थिति है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की दया से आज हम जैसे 6 और 7 साल से, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, कम से कम अगर कोई 6 और 7 साल से अगर काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या। लेकिन हम सर आपको बताना चाहते हैं कि हम आज तक 6 और 7 साल में मात्र 6 से 7 महीना ही काम किए हैं। हमको भी ये नहीं पता लगता है कि हमारे घर में कैसे हमारे पास जो है पैसा पूरा हो जाता है, अन्न पूरा हो जाता है, हमको भी पता नहीं लगता है। अब हमारा पूरा परिवार सुखी संपन्न और संत रामपाल जी महाराज के शरण में है और भक्ति करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसे ले सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उनके नीचे में पीली पट्टी चलती है, उस पीली पट्टी में नंबर दिया हुआ रहता है। उस नंबर पे फ़ोन करके वो अपनी नज़दीकी नामदान केंद्र का पता लगा सकते हैं कि हमारा नज़दीकी नामदार कहाँ है, और पता लगा के वहाँ जाकर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।